हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख लें। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ, वन लाइनर और उन पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। ए यूरेनियम, बी आयरन, सी अल्युमिनियम, डी कॉपर। सही आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। ए अल्युमिनियम, बी टिन, सी तांबा, डी लेड। सही आंसर होगा सी तांबा। अगला प्रश्न है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ए अमोनिया, बी नाइट्रिक अम्ल, सी यूरिया, डी मीथेन। सही आंसर होगा सी यूरिया। तो सर्वप्रथम जो अकार्बनिक यौगिकों से जो कार्बनिक यौगिक बना था वह था यूरिया। और ये किससे बना था? यह अमोनियम साइनेट से बना था। और इसको बनाया किसने था? ओलर ने बनाया था, जो बर्जिलियस का एक चेला था। अगला प्रश्न है ऊर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। ए अल्केन, बी अल्कोहल, सी अल्कील क्लोराइड, डी ईथर। सही आंसर होगा बी अल्कोहल। अगला प्रश्न है सिरके का pH लगभग होता है। ए 7, बी 3, सी 8, डी 1। सही आंसर होगा बी 3। अगला प्रश्न है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोफॉर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। सही आंसर है बी विटामिन डी। अगला प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ए बालक्षय ब्रैकेट मरासमस, बी बाल वक्र ब्रैकेट रिकेट्स, सी बेरी बेरी ब्रैकेट बालहरी, डी वल्क चम्र। सही आंसर होगा ए बालक्षय मतलब मरासमस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी ब्रैकेट गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी कुतुब मीनार के ऊपर, सी भूमध्य रेखा पर, डी अंटार्कटिक के कैंप में। सही आंसर होगा डी अंटार्कटिक के कैंप में। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ए लीवर, बी पैनक्रियास या अग्नाशय, सी किडनी, डी हृदय। सही आंसर होगा बी पैनक्रियास या अग्नाशय। अगला प्रश्न है इबोला क्या है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। सही आंसर होगा ए वायरस। अगला प्रश्न है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? ए तटीय क्षेत्र, बी पहाड़ी क्षेत्र, सी रेगिस्तानी क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ए फेफड़ा, बी विकर, सी छाती, डी यकृत। सही आंसर होगा डी यकृत। अगला प्रश्न है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी रिंग वर्म या दाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी फाइलेरिया। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ए यकृत, बी गला, सी कांख, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी गला। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है वह होता है NaCl। अगला प्रश्न है तारों का रंग निर्भर करता है। ए उनके तापमान पर, बी उनके दबाव पर, सी उनकी उम्र पर, डी सौर मंडल से उनकी दूरी पर। सही आंसर होगा ए उनके तापमान पर।
अगला प्रश्न है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ए कोलेस्ट्रॉल, बी वसा, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। अगला प्रश्न है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 4 केल्विन, डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर होगा डी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? ए स्थितिज, सी गतिज, बी सौर, डी रासायनिक। सही आंसर होगा ए स्थितिज। अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है? ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी वेग। सही आंसर होगा बी द्रव्यमान। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², बी काइनेटिक एनर्जी बराबर Fs, सी काइनेटिक एनर्जी बराबर mg, डी काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh। तो सही आंसर हो जाएगा ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगला प्रश्न है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। सही आंसर होगा डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 0। सही आंसर होगा ए 3। अगला प्रश्न है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है? ए 1 dB, सी 1000 dB, बी 100 dB, डी 500 dB। सही आंसर होगा बी 100 dB। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, जिसमें हम लोग कल सेट 7 को करेंगे।